हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग कैसे हैं? मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम रूबरू हो सके और खुदावंद के कलाम को सीख सकें। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे पर्सनल निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखिए। हम भी और हमारे टीम भी आप लोगों को निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखती है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सब इन दिनों अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो 40 दिन की फास्टिंग होती है हमारे मसीह लाइफ में, और ये जो समय रहता है पैशन वीक का, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बड़ी गंभीरता के साथ इन दिनों में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे वर्क कर रहे होंगे, प्रार्थनाएं कर रहे होंगे प्रभु से। और मैं विनती करता हूँ अपने उस उद्धारकर्ता से कि जो भी आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप फास्टिंग कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कबूल करे और आपको मुँह मांगा वरदान दे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और समय है कि हम 7वीं क्रूस वाणी को देखेंगे। 7वां वचन जो यीशु मसीह ने कलवरी से दिया वो लूका की पुस्तक में पाया जाता है। मेरे प्रियो, लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 46 आयत में इस प्रकार लिखा है, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर इसको आगे स्टडी करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ खुदावंद हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस सुंदर और बड़े प्रेम के लिए जो आपने दिया कि हम बहन भाई मिलकर प्रभु आपस में तेरे बदन को खा सकें, तेरे लहू को पी सकें और खुदावंद आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने वाले बन सकें। मेरे परमेश्वर, आप मेरे लबों को चूमे और पवित्र करें। होने दे पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ खुदावंद हम सीखने पाएं और तेरी महिमा इस पृथ्वी पर करने पाएं। हमारी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं और अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आमीन। इसको अगर हम अच्छी तरह से समझें तो थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 44 आयत से हम पढ़ेंगे 44 to 46 वर्ष। यहां इस प्रकार लिखा है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, यहां हम देख रहे हैं प्राण त्यागने से पहले एक बहुमूल्य कार्य हुआ है जो मनुष्य की कल्पना से भी परे है। आमीन। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, पुराने नियम में परमेश्वर पवित्र तंबू में रहा करता था।
और कोई भी मानव उसके भीतर परमेश्वर से मिलने की हिम्मत नहीं करता था। आमीन। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकता, और यदि कोई जाएगा तो जाहिर सी बात है मनुष्य तो पापी है, उसका उद्धार तो हुआ नहीं, और वो तुरंत मर जाएगा। क्योंकि लिखा है मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और इतना डर, इतना भय था पुराने नियम में लोगों के अंदर कि वो जाते नहीं थे। परमेश्वर स्वयं एक याजक को चुनता था, उसको पवित्र करता था, उसको ब्लेस करता था। केवल वही व्यक्ति सारे लोगों की प्रार्थनाएं, सारे लोगों की मन्नतें, सारे लोगों के बलिदान लेकर जाता था यहोवा के पास, और उसमें भी उसके कमर में पट्टा बंधा होता था, उसमें घुंघरू बंधे हुए होते थे, पीछे एक रस्सी बंधी होती थी, तब वो याजक जाया करता था। इसलिए कि अगर इमीडिएटली उसके सोच में कुछ फर्क आया, कुछ पाप आया, कुछ गलत विचार आए, तो वही वो मर जाएगा। और जैसे ही वो गिरेगा, अपने प्राणों को त्यागेगा, तो घुंघरूओं की आवाज से बाहर खड़े लोगों को पता लग जाएगा, और वो रस्सी से उसकी लोथ को, उसकी डेड बॉडी को खींच लेंगे। समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मानव जाति परमेश्वर से दूर थी, परमेश्वर से डरी हुई थी, हिम्मत नहीं करती थी परमेश्वर के पास जाने की, कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, हमारे प्राण जा सकते हैं। और मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा पर्दा था मेरे प्रियो, एक पर्दा था। परमेश्वर पवित्र था, वो पर्दे के उस तरफ, और मानव जाति जो थी वो पाप से भरी हुई थी, और वो पर्दे के इस तरफ। और ये मिलन होना बहुत जरूरी था, परमेश्वर का और मानव जाति का। ये मिलन कैसे हो? मिलन होने का एक ही रास्ता था, वो था कि व्यवस्था को पूरा किया जाए, प्रत्येक नियम का पालन किया जाए। तब ये योजना बनाई गई परमेश्वर के माध्यम से कि मनुष्य का उद्धार करने के लिए परमेश्वर को स्वयं निष्कलंक मेमने के रूप में अपने आप को बलिदान करना है मेरे प्रियो, स्वयं अपने आप को। और आपने देखा किस तरीके से यीशु मसीह ने अपने जीवन को एक मेमने की तरह क्रूस पर बलिदान कर दिया, क्योंकि ये मांग थी व्यवस्था की। और परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में अपने आप को कलवरी पर दे दिया। कलवरी पर देने अपने आप को, इसका मतलब कि उसने मुझे और आपको मोल दिया, अपने लहू का बलिदान किया, और मुझे और आपको खरीद लिया उसने। और जैसा लिखा हुआ है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। पिता और पुत्र का अलगाव, पुत्र की परेशानी, उसकी पीड़ा, कुछ ना करते हुए भी पापी ठहरा दिया जाना, पूरे संसार के आरोप उसके ऊपर लगा दिए जाने, इससे पूरी पृथ्वी और आकाश मंडल थर्रा गया। और सूरज ने भी कुछ पल के लिए अपने आप को छिपा लिया, और पूरे संसार में
अंधियारा छाया रहा मेरे प्रियो। आज संसार का कर्ता दुख में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, पृथ्वी करहा रही है। और सूर्य ने का उजियाला लिखाए जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फटकर दो भाग हो गया। हालेलुया। मानव जाति और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था वो पर्दा फट गया और एक आसान रास्ता निकल आया, क्रूस से एक आसान रास्ता निकल आया कि अब मानव जाति यीशु मसीह के द्वारा कलवरी पर अपनी निगाहों को रखकर, कलवरी पर अपना उद्धार कराकर, कलवरी से बहते हुए लहू के द्वारा सामर्थ्य को पाकर वो परमेश्वर के पास पहुंच सकती है। हालेलुया। वो परमेश्वर से मेल और मिलाप कर सकती है। मानव जाति के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी यीशु मसीह के द्वारा मिली। इसीलिए कहा गया है कि यीशु मसीह में उद्धार है, बिना उसके कोई भी परमेश्वर से मिल नहीं सकता। यीशु मसीह ने मानव जाति को उद्धार का रास्ता दिया मेरे प्रियो। और कैसा उद्धार, कैसे लोगों के अंदर आश्चर्य कर्म, कैसे फेमस होना। 3-3.5 साल की सेवकाई में इतना चर्चित हो जाना, इतना फेमस हो जाना, पब्लिक उसके पीछे लगी हुई है, लोग उसको छोड़कर नहीं जाना मांग रहे हैं। कैसे? क्योंकि उसने 100% अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। एक बहुत अच्छे स्कॉलर्स ने कहा, तीमुथियुस के पत्र में भी लिखा है, जैसा प्रचार किया जाता है वैसा ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। आमीन। मतलब हमारी करनी में और हमारी कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए मित्रों। वही सेवक है परमेश्वर का। वरना इस संसार की भीड़ में बहुत लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो सेवक है उसकी फर्स्ट प्योरिटी, उसकी करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह के अंदर यही चीज थी। यीशु की करनी और कथनी में फर्क नहीं था। जैसा उसने हमें समझाया कि अपने गुनहगारों को क्षमा करो, वही कार्य उसने क्रूस पर हमें करके दिखाया। उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। आमीन। तो जब वो क्रूस पर इतने कष्ट, इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा में रह करके क्षमा कर सकता है, तो हम क्या अपनी नॉर्मल लाइफ में क्षमा नहीं कर सकते? ये एग्जाम्पल यीशु मसीह ने हमें दिया। ये लाइफ स्टाइल हमें जीने के लिए हमें दी उसने। खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये बड़ा एग्जाम्पल उसने हमारे लाइफ में रखा। प्लस अंतिम समय तक पिता पर भरोसा रखना। अंतिम समय तक आपने देखा 3 घंटे के लगभग वो क्रूस पर टंगा रहा, शरीर में कष्ट भोगता रहा, संसार के लोगों की बातें सुनता रहा, लेकिन 7वीं क्रूस वाणी तक उसका विश्वास अटूट है अपने पिता पर। अंतिम और आखिरी क्रूस वाणी है ये। इसमें भी वो कहता है, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। हमें देखना है आज हमारा विश्वास क्या है। हम में से बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट जाता है।
हम किसी परेशानी में होते, प्रार्थना करते रहते फिर थक जाते, छोड़ देते। कितने ही लोग विश्वास से भटक जाते हैं, कितने ही लोगों के विश्वास में कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, ठंडापन आ जाता है। जबकि इतना कष्ट किसी को नहीं मिल सकता संसार में जितना यीशु मसीह आज उठा रहा है। लेकिन फिर भी वो एक एग्जाम्पल हमें दे रहा है जीने का। सब कुछ होते हुए भी वो कह रहा है, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मसीह को छूने का अधिकार किसी को नहीं है। उस जीवते और सामर्थी परमेश्वर का प्राण कोई ले नहीं सकता। हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम बिलीवर्स लोग हैं। यदि हम अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमारे प्राणों को कोई ले नहीं सकता। मेरे प्रिय, हमारे प्राण पिता के पास सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि हमें फिर वापस मिले। इसीलिए उसने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। और यीशु मसीह बखूबी जानता था कि मैं अपने पिता से अपने प्राणों को किसी भी समय ले सकता हूं। मेरे प्राण पिता के पास सुरक्षित हैं। इसलिए उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आमीन। और ऐसा हुआ। आज के दिन, फ्राइडे के दिन, जिसे हम गुड फ्राइडे बोलते हैं, उसने अपना आत्मा अपने पिता को दिया। और सैटरडे, जो हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं, उसने अपना आत्मा पिता से वापस लिया। हालेलुया। तभी तो हम कहते हैं, वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। यीशु मसीह इस समय शैतान के यानी कि मृत्यु के सर को कुचल रहा है। मेरे प्रभु, मृत्यु के डंक को कुचल दिया उसने। अपने आत्मा को अपने पिता के हाथों में देकर उसने विजय प्राप्त की। यह हमें देखना है, हमें सीखना है। मेरे प्रिय, बड़ी प्यारी चीज उसने हमें सिखाई, लेकिन हम क्या ना भूल जाते हैं। उसने कहा चेलों से, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम इसका उल्टा कर देते हैं। मेरे मित्रों, हम पूरी जिंदगी पैसे के लिए भागते रहते हैं, पूरी जिंदगी पैसे के लिए भागते रहते हैं, और पैसे के लोभ में, पैसे के लालच में जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को नहीं दे पाते। ना ही समय दे पाते प्रार्थना के लिए, ना समय दे पाते वचन को पढ़ने के लिए, ना ही अपनी कमाई में से हम कुछ निकाल पाते हैं उसकी सेवकाई के लिए, ना ही हम एकांत में बैठ के पिता से बातें कर सकते हैं कि हम मेडिटेशन कर सकें, कुछ समय हम पिता से बात कर सकें, हम पिता की इच्छा को जान सकें अपने जीवन के बारे में। हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और कारण हमारे जीवनों में शांति की बहुत कमी रहती है। हमारे परिवारों में यूनिटी, प्यार, शांति, पीस, आत्मिकता 100% इसकी शॉर्टेज होती है। संसार की बहुमूल्य चीजें हमारे पास होंगी, बड़ी से बड़ी मूल्यवान चीजें होंगी, बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़ी एसी फैसिलिटीज होगी, लग्जरी फैसिलिटीज होगी, लेकिन जो मेन जो यीशु मसीह देने आया कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, वो शांति मेरे प्रियो हम खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम में उल्टे चल रहे हैं।
यह यीशु मसीह ने हमें बताया था, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। करके देखिए मेरे प्रियो, बहुत लाइफ इंजॉयफुल रहेगी, बहुत पीसफुल लाइफ रहेगी मेरे प्रियो। यह यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 17 और 18 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। पिता किस लिए प्रेम रखता है उससे? कि वो अपना प्राण अपनी खुशी से, अपनी स्वेच्छा से उसको दे रहा है कि उसे फिर ले लूं। आमीन। इसलिए प्राण दे रहा है कि वो फिर वापस ले सके। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। कितना विश्वास है। यही विश्वास हमारा होना है। उसको ये विश्वास है कि पिता ने कहा है कि तुझसे तेरे प्राणों को कोई ले नहीं सकता। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे प्राण मुझसे कोई छीन नहीं रहा है, मुझे कोई मार नहीं रहा है, मैं मर नहीं रहा हूं, लेकिन मैं व्यवस्था की बातों को पूरा कर रहा हूं, व्यवस्था की डिमांड को पूरा कर रहा हूं। इसलिए मैं अपने प्राण अपने पिता के हाथों में देता हूं ताकि मैं उससे फिर ले सकूं। आमीन। आज हम कितने तैयार हैं अपने प्राण अपने पिता के हाथों में देने के लिए? हम विश्वास करते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होनी है, हम प्रभु यीशु में सोएंगे, हम अपने प्राणों को अपने पिता के हाथों में देंगे और हम फिर उससे लेंगे और हम फिर उसके साथ अनंत काल तक राज करेंगे। हालेलुया। ये विश्वास होना है मेरे प्रियो। हमें रोना और चिल्लाना नहीं है, हमें विश्वास के साथ जीवित रहना है। यीशु मसीह का विश्वास था। जो कष्ट था, जो परेशानी थी, जो पीड़ा थी, वो सिर्फ इतनी थी कि जैसे आपने देखा होगा कि बिना किसी गलती के घर में किसी बच्चे को डांटते रहते हैं, उसको फटकारते रहते हैं, बिना कोई अपराध करे व्यक्ति जेल में है। ये तकलीफ थी और ये तकलीफ होती है, जायज है। गुनहगार को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसने तो गुनाह किया है, लेकिन यदि नहीं किया है तब प्रॉब्लम होती है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो पाप से अनजान था, वो जानता भी नहीं था पाप क्या है, और उसी को उसके पिता ने पाप ठहरा दिया। आमीन। और वो चुप रहा, एक मेमने की तरह, एक अच्छे मेमने की तरह, एक अच्छे बेटे की तरह चुप रहा और उसने सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 17 में अगर आप पढ़ें तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था वह जानता था परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप कहें वो तो यीशु मसीह था और हम तो इंसान हैं। इब्राहिम भी इंसान था। इब्राहिम को बुढ़ापे में संतान हुई थी। ये 100 साल की आयु में इब्राहिम को और सारा को ये संतान मिली थी, इकलौती संतान थी। आप समझ सकते हैं इकलौती संतान का प्यार, आप समझ सकते हैं बुढ़ापे में पैदा हुई संतान का प्यार।
ऐसी संतान को परमेश्वर ने डिमांड कर दिया कि तू अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करके चढ़ा दे। आप उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं, इब्राहिम की तकलीफ को समझ सकते हैं। एक बाप की अपने बेटे के प्रति उस प्यार को, उसकी तड़प को नहीं समझ सकते आप। और इब्राहिम ने किसी को नहीं बताया, अपनी पत्नी सारा तक को नहीं बताया, क्योंकि वो जानते था अगर मैं सारा को बताऊंगा तो सारा नहीं चढ़ाने देंगे, क्योंकि वो एक मां है। लेकिन इब्राहिम को विश्वास था, इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसे विश्वास था कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर जो देता है वो कभी ले नहीं सकता। मैं तो किसी लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वाचा की, परमेश्वर ने वायदा किया और परमेश्वर ने मुझे ये संतान दी, तो वो इस संतान को ले नहीं सकता। उसे विश्वास था कि परमेश्वर हल निकालेगा। आमीन, हालेलुया। और इब्राहिम ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके चढ़ा दिया। तलवार खींच नहीं वाला था, परमेश्वर ने कहा बस तेरा बलिदान कंप्लीट हुआ, देख झाड़ियों में मेमना है, तू मेमने को बलि कर। हालेलुया। निकला समाधान। परमेश्वर समाधान करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमारे हर कष्ट का, हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान करने वाला परमेश्वर है। बस हमें उस पर विश्वास करना है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना है, उसके वायदों को भरोसा करना है। वो समाधान निकालता है। उसने क्रूस पर समाधान निकाला कि मानव जाति को किस तरीके से पाप से अलग किया जाए और किस तरीके से पिता के साथ मिलवाया जाए। पिता के उस पवित्र पर्वत पर एक बार फिर से लोगों के साथ पिता बैठ के और बातें करे और जीवन आनंद से भर जाए। ये समाधान परमेश्वर ने क्रूस पर निकाला। आज यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, जीवन में अंधकार जैसा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आप कुछ मत करिए मेरे प्रिय, कुछ मत कीजिए। अपने आप को न्यूट्रल छोड़ दीजिए और उस परमेश्वर की शरण में आ जाइए और विश्वास रखिए कि उसके पास हर समस्या का समाधान है। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए, सुंदर प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु, तेरे सुंदर वायदों के लिए मेरे प्रभु। मैं देख रहा हूं प्रभु जी बहुत सारे जवान जिनके जीवन का आनंद जा चुका है प्रभु, जिनके जीवन की खुशियां जा चुकी हैं मेरे पिता, उनका मन नहीं लगता प्रभु जी जीवन में। ऐसे तमाम नौजवानों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूं खुदावंद, आप उनके जीवन में अपने लहू की सामर्थ को बिखेर दीजिए खुदावंद। इनके जीवनों में रंग पैदा हो, जीने का साहस हो। जो भी इन्होंने अपने जीवन में खोया है, उस दर्द को, उस समस्या को दूर करें प्रभु और इन्हें खुशियां प्रदान करें। इनके जीवनों में, इनके परिवारों में आप आनंद की भरपूरी दें। इन्हें अनंत जीवन दें प्रभु जी, इन्हें छुटकारे का जीवन दें, इन्हें शांति का जीवन दें। इनके जीवनों में आप आनंद दें
प्यारे प्रभु, हर एक की बीमारी, समस्या, परेशानी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे परमेश्वर, आप इन्हें चंगाई दे, कर्जे की आत्मा से दूर करें। मेरे प्रभु, इनके घरों में शांति दे। इनके बेटे और बेटियां प्रभु जी इनका कहना मान सके। हाँ प्यारे परमेश्वर, तूने कहा है जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, लेकिन याद रख बहुत जल्द परमेश्वर तेरे बीच में होगा और तेरे हर अच्छे और भले का फल देने के लिए तेरे पास आने वाला है। इसलिए हम जो भी अपने जीवन में करें वो केवल और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए करें। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे पिता, मैं अपने आप को और अपने प्रिय भाई और बहनों को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे। आप लोग प्रार्थना करते रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट्स करना है आप अभी इसी समय वीडियो देखते हुए कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विटर पे करते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। नहीं, वीडियो पर आपको कमेंट्स करना है। ओके, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। मैं बार बार आपसे सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सबको नहीं भेज सकता हर वीडियो। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। हम और आप इस चैनल पर इसी तरह खुदावंद के कलाम को सीखते रहें, और यदि आपको कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपस में सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।